नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 48वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ियों में हम लोगों ने देखा कि बुद्ध ने 3 चीज़ों को धम्म कहा है, धर्म कहा है। 3 चीज़ें करना धर्म है। अब हम आज शुरू कर रहे हैं कि बुद्ध ने 8 चीज़ों को अधर्म कहा है, अधम्म कहा है। तो वो 8 क्या है? पहला जो है वो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो ऐतिहासिक तौर पर एक संघर्ष चलता रहा है। वो है कि आप देखें कि रहस्य, अदृश्य शक्ति, लोग कहेंगे कि अदृश्य शक्ति है। तो अदृश्य शक्ति बनाम अंधविश्वास या बुद्धि बनाम अंधविश्वास, तर्क बनाम अंधविश्वास, इसके बीच एक लंबी लड़ाई चलती रही है। वो बुद्ध के समय भी थी, उससे पहले भी थी और आज भी वो है। तो ये जो संघर्ष है, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये जो हो रहा है ये कुछ अदृश्य शक्तियों के कारण हो रहा है। तो ये इस बुद्ध ने इसको खारिज किया, और ये जो खारिज किया है ये इसको कोई राजा इसीलिए पसंद नहीं कर सकता है। कोई जो है वो कर्मकांडी जो भाग्य पर, शास्त्रों पर विश्वास करते हैं, वो इस पर विश्वास, वो साथ नहीं देते हैं। और इसीलिए ये सारे लोग बुद्ध के विरोधी हो गए। और बौद्ध धर्म का विकास, बुद्ध के धर्म का विकास भारत में क्यों नहीं हुआ, इसकी एक वजह ये भी है, हम देखेंगे। है क्या कि देखिए, कोई भी राजा जो है वो राजा यही चाहता है कि आप उसमें ईश्वर का अंश के रूप में उसको देखें। आप मान लें कि राजा है तो मुमकिन है, राजा है तो कुछ भी कर देगा, तो बदल देगा भाग्य। तो ये जो है ये भाग्य पर सोच को ले जाना है। अलौकिक शक्ति में विश्वास, अदृश्य शक्ति में विश्वास। बुद्ध कहते हैं नहीं, बुद्ध कहते हैं कि वो हर चीज़, कोई भी घटना अगर हो रही है तो उसका कारण जो है कोई ना कोई कारण है। वो हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया गया कोई कार्य का परिणाम है, या वो प्राकृतिक नियम है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलौकिक शक्ति उसके पीछे है, कोई दिव्य शक्ति है, कोई अदृश्य शक्ति है, वो सब कुछ कर रही है। तो अगर उसको आप मानेंगे तो आप भाग्यवादी की तरफ चले जाएंगे, आप अंधविश्वासी बन जाएंगे, आप राजा के भक्त बन जाएंगे, आप अंधभक्त बन जाएंगे। आप बुद्धि पर विचार करना, बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? सभ्यता का विकास बंद हो जाएगा, आदमी का विकास बंद हो जाएगा, संसार का, देश का, समाज का, किसी का भी विकास नहीं होगा बुद्धि का प्रयोग अगर बंद कर दिया जाए तो बुद्ध ने बताया कि हर चीज़ के पीछे कारण है। यहीं पर झगड़ा है, ये मेन झगड़ा है यहाँ पर। अब जैसे देखिए कि वो क्यों अदृश्य शक्ति पर विश्वास होता है, तो बुद्ध ये भी बताते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, कभी कभी होता है कि कोई, हमने कुछ काम किया और परिणाम तुरंत मिल गया तो समझ में आ जाता है आदमी को कि अच्छा इस काम का ये परिणाम है। जैसे मान लीजिए आपने कोई गर्म लोहा छू दिया तो हाथ वो जल जाएगा, तो समझ में आ जाता है कि गर्म लोहा जो है उसको छूना ठीक नहीं है। उसका वो परिणाम जो है, हाथ जलने का कारण आपको पता चल जाता है कि क्यों हाथ जला। लेकिन आपके बच्चे कोरोना में क्यों मर गए, आपके रिलेटिव क्यों मर गए कोरोना में, ये प्रश्न जो है ये थोड़ा कठिन प्रश्न है। ये आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में और दूसरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, वो महंगे स्कूल में, और यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्यों खराब है? तो वो आप इतने गरीब क्यों हैं, अडानी इतना अमीर क्यों है? कोरोना काल में सबकी आमदनी घट गई, लेकिन अडानी की आमदनी बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। तो ये प्रश्न जो है ये ऐसा नहीं है, वो लोहा छूने जैसा नहीं है कि तत्काल पता चल जाए। तो यहाँ पर ही आदमी जो है वो अलौकिक शक्तियों की तरफ वो समझता है कि कोई अदृश्य शक्ति है, कोई ना कोई ऊपर बैठा हुआ है, 7वें आसमान में हो, 5वें आसमान में हो, आसमान से बैठा हुआ है और वो वहाँ से सब कुछ तय कर रहा है। एक एक चीज़ वो फिक्स्ड किए हुए हैं और उसी के अनुसार चीज़ें हो रही हैं। बुद्ध इसको नकारते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर एक एक चीज़ फिक्स्ड की हुई है तो फिर आदमी का औचित्य क्या है? आदमी क्यों है फिर? और आदमी के बुद्धि का क्या औचित्य है? बुद्धि हमारे पास जो है वो क्यों है? तो बुद्धि है तो उसका हम उपयोग करें। तो उनके समय भी इस पर, इसके पहले भी उनके बुद्ध के जो पूर्ववर्ती जो
जो दार्शनिक थे, जो इस तरह के ऋषि मुनि थे, उनमें भी दो तरह के लोग थे। कुछ तो सीधा सीधा मानते थे कि कोई भी जो परिणाम हो रहा है तो उसका कोई कारण नहीं है, कोई भी घटना हो रही है तो घटना का कोई कारण नहीं है। और ये एक थे, इनका नाम था पकुध कत्यान। तो ये एक दार्शनिक थे। तो इनका कहना था कि क्यों हर घटना स्वतंत्र होती है, घटनाओं की कोई वजह नहीं होती है। लेकिन ये तर्क ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, तो इससे थोड़ा विकसित एक आए, उनका नाम था मक्खली गोशाल। तो मक्खली गोशाल ने कहा कि नहीं, हर घटना का कारण तो होता है, लेकिन मनुष्य कोई ज़रूरी नहीं है, वो भाग्य से भी होता है, वो पुनर्जन्म, पिछले जन्म का भी आपका जो कुछ काम है, आपने पुण्य किया है तो उसका परिणाम हो सकता है, पिछले जन्म के पाप का परिणाम हो सकता है। तो वो भी कारण को उन्होंने माना, लेकिन कारण वो अलौकिक शक्तियों को मान रहे हैं कि अलौकिक शक्तियों की इच्छा से वो कारण बना और तब कोई परिणाम आ रहा है। बुद्ध ने इन सभी तर्कों का खंडन कर दिया। अब आप समझिए कि उस समय के राजा बिंबिसार और उस तरह के सम्राट अशोक तक तो अलग किस्म के लोग थे, वो उस तरह के राजा थे। लेकिन उसके बाद ऐसे राजा आए जो कि वो ईश्वर माने हमको जनता और हमको पूजे, वो वाले राजा आने लगे। तो वो राजा तो बुद्ध को कभी पसंद नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि आज के राजा भी बुद्ध को पसंद नहीं करेंगे, जो कहते हैं कि कारण जानो कि कारण क्या है किसी घटना के पीछे। कोरोना में हमारे लोग मर गए तो क्यों मर गए, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में है तो क्यों है, हमारे यहाँ अगर सुविधा नहीं है तो क्यों है, हमारे यहाँ बाढ़ में अगर सरकार ने मदद नहीं दी तो क्यों नहीं दी, दूसरे राज्य में मदद दी हमारे यहाँ नहीं दी तो क्यों नहीं दी। वो कारण के लिए पूछने के लिए कहते हैं, सवाल करने के लिए कहते हैं। बुद्ध कहते हैं खोजी बनो। और बुद्ध का ये भी कहना है कि हो सकता है कि आदमी जो है किसी प्रश्न का, कोई घटना हुई तो उस घटना का कारण क्या है वो आज नहीं हम खोज पा रहे हैं, लेकिन अगर बुद्धि का प्रयोग करें तो कल खोज लेगा। हम देखते हैं दुनिया इसी तरह से विकसित हुई। पहले चांद के बारे में अलग धारणा थी कि, और पृथ्वी के बारे में अलग धारणा थी, सूर्य के बारे में, तो वो सभी चीज़ें धीरे धीरे मनुष्य ने खोजा, मंगल ग्रह को खोजा, चांद पर गया आदमी, तो वो धीरे धीरे वो खोजता जा रहा है कि कोई चीज़, घटनाएं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। तो लेकिन पहले जो है वो ऐसा नहीं था। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो कारण खोजने की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अंधविश्वासी बने रहें, अंधभक्त बने। अंधभक्त बनने से उनका धंधा चलता रहेगा, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो उनका राजनीति में हो या वो अन्य क्षेत्रों में हो, वो सभी चाहते हैं कि आप अंधभक्त बनते रहें। बस उनके सामने आए और साष्टांग मतलब 8 अंग जो हैं वो आप उनके आगे पसर जाएं और बस आप भक्ति में लीन रहें। बुद्ध भक्ति की बात नहीं करते हैं। बुद्ध ने नहीं कहा कि भक्त बनो, मेरा भक्त बनो, ये बुद्ध नहीं कहते हैं। बुद्ध जो है वो खोजी बनने के लिए कहते हैं कि खोजी बनो। वो उन्होंने उनके पूरे इसका सार ये है कि अलौकिकता की पूजा, अदृश्य शक्ति की पूजा ये अधम्म है, और खोजी बनो। खोजो कि क्या है कारण। अगर आदमी हर चीज़ के पीछे कारण खोजे तो वो समझ जाएगा कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई बुरा है तो क्यों हो रहा है, कोई अच्छा है तो क्यों हो रहा है। तो ये जब खोज लेगा आदमी तो फिर वो अच्छे रास्ते, समाज के विकास, अन्य चीज़ों के विकास, हर अपना भी विकास वो कर पाएगा जब वो कारण और कार्य का संबंध समझ जाएगा। तो बुद्ध जो ये बौद्ध धर्म का एक मुख्य आधार है, कार्य कारण संबंध इसको कहते हैं। कार्य कारण संबंध का सिद्धांत ये मान लेने पर जो पुराना धर्म है वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। वो राजा जो है वो नाराज़ होगा। वो चूँकि ये कार्य कारण संबंध ये बहुत बेसिक चीज़ है कि हर चीज़ के पीछे कारण है, तो कारण खोजो। हम फेल हैं तो क्यों हैं, तो वो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, उसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है, ये हम खोजें। और जब हम कारण खोज लेंगे तो फिर हम हल भी निकालेंगे। तो ये कारण खोजना, तो राहुल गांधी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि आपकी गरीबी की वजह क्या है वो बता रहे हैं कि उधर 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया,
बड़े अरबपतियों का, और आपके यहाँ जब पैसा देने की बात होती है तो मीडिया हल्ला करने लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो वो इस सवाल को उठा रहे हैं, वो कारण खोज रहे हैं कि गरीबी क्यों है, हमारा देश पिछड़ा हुआ क्यों है, हमारे देश को अगर खुशहाल बनाना है तो क्या करना होगा, कैसे करेंगे तो देश खुशहाल होगा। सिर्फ कह देने से ही, लंबा लंबा टीका लगा लेने से ही तो देश जो है वो खुशहाल नहीं हो जाएगा और सबसे आगे नहीं बढ़ जाएगा। वो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? बुद्ध बताते हैं, खोजी बनो, कार्य कारण संबंध को जानो, अलौकिकता की पूजा, पराशक्ति की पूजा, अदृश्य शक्ति की पूजा करना अधम्म है। तो आज की कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।